नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कन्या राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर माह का लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सर्विसेज भी आपको प्रदान की जाती रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आपको समय समय पर दिए जाते रहे। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद ग्रहों की पोजीशन इस महीने में कैसे बदलेगी उसके बारे में बताऊंगी। कन्या राशि वालों के मासिक राशिफल की जानकारी प्रदान करूंगी और अंत में मैं आपको एक उपयोगी जानकारी बताऊंगी जो आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर कर सके और आपके जीवन को उज्जवल बना सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का त्योहार आ रहा है। 7 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी और नवरात्रि का समापन भी इसी दिन किया जाएगा। अष्टमी और नवमी के दिन हम कंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। उन्हें नव दुर्गाओं का रूप मानकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और नवरात्रि समापन के दिन हम जो कलश स्थापना करते हैं और सभी माँ दुर्गा की 9 दिनों की पूजन सामग्री का समापन कर देते हैं। इन नवरात्रि के 9 दिनों की यदि आप विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इनकी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा जिसे हम दशहरे के नाम से भी जानते हैं। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। हम हमारी सभी बुराइयों पर इस दिन विजय की कामना करते हैं। तो विजयदशमी पर हम ऐसे कौन से उपाय करें कि हमारे समस्त शत्रुओं का नाश हो और हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। यदि आप इसकी जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, हमारे वीडियो को जाकर आप ध्यानपूर्वक देखें और इसकी विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करें। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर का नैवेद्य बनाकर चांद की चांदनी में रखकर दूसरे दिन इसका नैवेद्य ग्रहण करना अमृत को ग्रहण करने के समान हो जाता है और इसको ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, चिर यौवन की प्राप्ति होती है और उसके समस्त रोगों का भी नाश होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए और खीर का नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। 14 अक्टूबर को कार्तिक माह का प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस दिन भूखे प्यासे रहकर यह व्रत संपन्न करती है और शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात ही अपने व्रत का पारायण करती है। इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इसे किस प्रकार किया जाए इसका सही तरीका मैंने वीडियो के माध्यम से पूर्व में ही आपको प्रदान किया हुआ है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। 25 अक्टूबर से भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दीपावली जो कि 5 दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यानी 25 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का दिन आएगा। इस दिन से हम दीपावली के दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं और धन त्रयोदशी पर हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कैसे करें, किसकी पूजा आराधना हमको धन त्रयोदशी पर करनी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूर्व में प्रदान की है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं और धन त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उसके मुहूर्त भी ज्ञात कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और रूप चतुर्दशी चारों एक साथ एक ही दिन आ रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले प्रातः
जल्दी स्नान करने का अपना विशेष महत्व रहता है। रूप चतुर्दशी के दिन प्रातः स्नान का शुभ मुहूर्त भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किया हुआ है। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप मुहूर्त भी देख सकते हैं। और रूप चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी भी जिसे कहते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी के इस दिन हमें किनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, कितने दीपक हमें इस दिन प्रज्वलित करने चाहिए और क्या हमें इस दिन उपाय करने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी भी वीडियो के माध्यम से प्रदान की हुई है। आप उसका भी लाभ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उठा सकते हैं। 27 अक्टूबर को दीपावली का दिन आ रहा है। इस दिन सुबह साफ सफाई घर की करके हम स्वच्छ कपड़े पहन के स्नान आदि करने के पश्चात हम कुबेर देवता की पूजा आराधना करते हैं, गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं और माँ लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का पूजन हम किस प्रकार करें, उसका सही तरीका क्या है, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूर्व में ही प्रदान कर दी है। आप यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे इस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई विधि से यदि आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में संपन्नता और मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होती है। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और साथ ही अन्नकूट भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है। अन्नकूट का विधान इस दिन से शुरू होकर 1 माह तक अन्नकूट का मंदिरों में आयोजन होता है। अन्नकूट का प्रसाद ठाकुर जी को और भगवान को अलग अलग मंदिरों में, शिवालयों में, हनुमान जी के मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर, हर जगह अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। भगवान को अन्नकूट चढ़ाया जाता है और अन्नकूट का प्रसाद भी ग्रहण किया जाता है। 29 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व आ रहा है, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं और इस दिन यमुना स्नान का भी अपना विशेष महत्व है। भाई दूज पर भाई को बहन टीका लगाती है, भाई बहन को अपने घर बुलाकर भोजन करवाता है और उसे उपहार भेंट स्वरूप देता है। भाई अपनी बहन की रक्षा की कामना करता है और बहन यमराज से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना इस दिन करती है। तो भाई दूज के त्योहार की संपूर्ण पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इन सभी वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इन वीडियो के माध्यम से आप पूजा भी फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थे इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति में इस महीने क्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को वे अपनी स्वयं की राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर को वे अपनी स्वयं की राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। इस महीने आपकी पारिवारिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ नए बदलाव आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपके लग्न भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों विराजमान हैं। सूर्य 18 अक्टूबर से आपके लग्न भाव से द्वितीय भाव में जाएगा, इसलिए इस समय आपके तेज में वृद्धि होगी। आपका स्वभाव बहुत तेजमय और प्रभावशाली हो जाएगा। लोगों पर आप अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे और लोग भी आपको फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। वहीं
आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल के कारण आप कोई भी भूमि जायदाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। वहीं आपकी पैतृक संपत्ति में भी इस माह बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में बुध विराजित है और उस वजह से बुध आपके कार्यों को, आपकी पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा और आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने में सहयोग देगा। वाणी से आप इस महीने अपने सभी पारिवारिक सदस्यों को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई देंगे। आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर आपके माता पिता और भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग इस महीने देखने को मिलेगा। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु महीने के मिड में कुछ तकलीफों का आपको सामना अपने संतान पक्ष की ओर से करना पड़ सकता है। उसके पढ़ाई की तरफ से लेकर और उसकी करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर आप थोड़े से चिंतित दिखाई देंगे, क्योंकि जो पंचम भाव का स्वामी है वो अपने से 12वां जाकर बैठा है। इसीलिए संतान पक्ष की ओर से महीने के मिड में आपको कुछ ऐसे चिंता भरे वाक़ये होंगे कि आपकी संतान की तरफ से आपकी चिंता बढ़ेगी, परंतु आप यदि उसे समझाकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, सही दिशा में उसको शांति से बैठकर उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे, तो वो बहुत ही जल्दी अपने मार्ग से जो विमुख हो गई है वो अपने मार्ग पर पुनः आ जाएगी, पढ़ाई करेगी, मेहनत करेगी और अच्छा प्रदर्शन वो अपने हर क्षेत्र में करती हुई आपको दिखाई देगी। ये थी पारिवारिक स्थिति। अब हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग और जीवन साथी की। प्रेम प्रसंग और जीवन साथी के मामलों में आपको इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग इस महीने देखने को मिलेगा। आपके दाम्पत्य भाव का मालिक केंद्र में विराजित है, अतः आपके जीवन में हर तरह से मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक होगी और मजबूत होगी। वे आपके सभी कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आप यदि सही पार्टनर का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं और चुनाव करना चाहते हैं, तो इस महीने आपकी प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी और आपको सही लाइफ पार्टनर की प्राप्ति भी हो जाएगी। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आपके प्रेमी के साथ आप वैवाहिक बंधन में बनना चाहेंगे तो यह समय बहुत ही उपयुक्त है। आप अपने प्रेमी के साथ विवाह के बंधन में बन सकते हैं। आप और आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ में आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा और आपके प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आने के पूर्ण योग इस महीने देखने को मिलेंगे। यदि महीने के एंड में दीपावली के पर्व पर आप यदि कोई सोने के आइटम या सोने का गिफ्ट अपने पार्टनर को देते हैं तो उससे भी आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अब बात करते हैं कारोबार और कैरियर की। कारोबार और कैरियर की बात करते हैं तो इस महीने आप अपने कारोबार में और कैरियर में अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके कर्म भाव में राहु के विराजित होने से आपके कार्यों में कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु फिर भी आप अपने कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करने में सक्सेसफुल रहेंगे और आप अपने सभी कार्यों को सही ढंग से मैनेजेबल तरीके से आप पूर्ण करने में अपने आप को सक्षम करेंगे। वहीं आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके अधिकारियों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु सहकर्मी आपसे ईर्ष्यावश आपसे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं या फिर आपके कार्यों में व्यवधान भी डाल सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उनसे सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। राहु आपको थोड़ा सा एग्रेसिव करते हुए दिखाई देगा, इसलिए अपने वाणी पर संयम रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप बैलेंस माइंड से यदि किसी भी कार्य को संपन्न करेंगे तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और वो कार्य आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। इसलिए सही तरीके से अपने कार्यों को मैनेज करें और आगे बढ़ें। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जो
कला वर्ग के छात्र हैं उनको इस समय थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई में कम और दूसरी चीज़ों में, करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहेगा। इस वजह से आप पढ़ाई में उतने अंक नहीं ला पाएंगे जितनी आप अपेक्षा रख रहे हैं। इसीलिए आप निराश होते हुए भी दिखाई देंगे, तो निराश न हो। जितनी आप दूसरी एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं, जितना उत्साह आप दूसरी चीज़ों में लगा रहे हैं, उतना अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये महीना आपके लिए ठीक ठाक जाने वाला है। यानी कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति जब बनेगी तो लाभ में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कभी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी तो कभी आपको लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परंतु महीने के एंड में स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देगी। परंतु आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, व्यर्थ के खर्च से बचें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जितनी जरूरत हो उतना ही निवेश करने को बोलें। अपने कारोबार में भी आप यदि कोई निवेश कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए और शेयर मार्केट में भी इस समय आपको निवेश से बचना होगा। इस महीने यदि आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यात्रा प्रवास भी आपका सुखद और अच्छा रहेगा। आप यदि कोई कारोबारी यात्रा पर जा रहे हैं तो वो यात्रा आपकी सफल और सुखदायक रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप अपने आप को स्फूर्ति भरा इस समय महसूस करेंगे, परंतु संतान के स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़े से चिंतित दिखाई देंगे। क्योंकि उसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना बनी हुई है, कुछ सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां उसको लग सकती है, परंतु कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने आपको जरूर पड़ेंगे, परंतु 3-4 दिन में उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा और पुनः आपकी स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई देगी। आप अपने पारिवारिक सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग करेंगे और खुद भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें और योगा प्राणायाम से भी अपने आप को जोड़ेंगे तो आपके स्वास्थ्य में जल्दी ही सुधार होगा। तो मित्रों, ये था कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी का आपको यदि आशीर्वाद चाहिए, यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप इंप्रूव करना चाहते हैं और वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है, आपके पास मनी का फ्लो है परंतु वो मनी टिक नहीं पा रही है आपके पास, लक्ष्मी जी का आपको पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, आप स्ट्रगल अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कर रहे हैं, तो आपको इस महीने जो दीपावली का महोत्सव आ रहा है वो माँ लक्ष्मी जी को मनाने का ही दिन होता है। ये 5 दिवसीय पर्व है और इस 5 दिवसीय पर्व को देखते हुए हमने दीपावली पूजन पैकेट का आप सभी के लिए निर्माण किया है। माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से हमने इस पैकेट का निर्माण किया है। इस पैकेट में बहुत ही चमत्कारिक वस्तुएं हैं जो कि आपको लक्ष्मी पूजन में रखने पर और माँ लक्ष्मी जी के विधि विधान से पूजन करने पर आपको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इसमें माँ लक्ष्मी जी की संपूर्ण पूजन विधि विद मंत्रोच्चारण आपको दी जाएगी, जिससे आप मंत्रों के द्वारा माँ लक्ष्मी जी का आह्वान विधि विधान से कर सकते हैं। ये पूजन पैकेट आपकी सुविधा अनुसार आपके पॉकेट के हिसाब से हमने 1100, 2100 और 3100 में बनाए हैं। वैसे इनको अलग अलग लें तो इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा दुगनी या चौगुनी से भी ज्यादा रहती है, परंतु दीपावली के शुभ अवसर पर आपकी सुविधा के लिए हमने बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर इस पैकेट का निर्माण किया है। आपके नाम से इसको प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना आप इस पैकेट को ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये पैकेट्स बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में हम रखते हैं और लिमिटेड स्टॉक ही हम इसका बनाते हैं। इसीलिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसको ऑर्डर दे सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी आप इसका ऑर्डर हमको दे सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। ये दिवाली आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।